देखिए, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान उन्होंने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हिंदू जाग जाएं वरना देश गृहयुद्ध की तरफ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश का जिक्र भी किया और कहा कि अगर हिंदू नहीं जागा तो भारत बांग्लादेश बनने की तरफ है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार की खबरें आ रही हैं और इस बीच चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। चिन्मय प्रभु शेख हसीना सरकार गिरने के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं उस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने बात कही। सिर्फ इस देश में एक नया संदेश देने का विचार है। भेदभाव मुक्त हो भारत, छुआछूत मुक्त हो भारत, जात पात मुक्त हो भारत, भारत में हिंदू जाग जाए वरना देश गृहयुद्ध की तरफ है, भारत बांग्लादेश बनने की तरफ है। बस ये उद्देश्य। तो देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर उसकी तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए संत समाज आए दिन इस पर बात भी करता आया है। और अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात की जाए तो वो तो वैसे भी हिंदुओं को एक करने के लिए इस यात्रा को निकाल रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त वो पदयात्रा में ही शामिल है। मनोज जी, सबसे पहली बात तो ये कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर चिंता करना संत समाज की ओर से हम जाहिर इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये वही इस्कॉन मंदिर है जिसने आड़े समय में हमेशा वहां की जनता को पनाह दी है, सहारा दिया। आज उस इस्कॉन के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं, कट्टरपंथी संगठन बोला जा रहा है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, किस तरह का माहौल बांग्लादेश में बन रहा है? देखिए, मुद्दा बांग्लादेश का नहीं है। मुद्दा बांग्लादेश का जिक्र करते हुए वो इस समय हिंदू यात्रा को लेकर निकले, सनातन हिंदू यात्रा पर उसका जिक्र कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि आने वाले 10-12 वर्षों में ये स्थिति बदल जाएगी। हम वैसे ही हो जाएंगे जैसा बांग्लादेश की स्थिति बन रही यदि अभी नहीं सुधरे। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जात पात की करो बुराई, हम सब हिंदू भाई भाई, यानी विदाई करने की बात कह रहे। और तस्वीरें आप देखिएगा कि किस तरह वो एक कर रहे हैं। एक बड़ा मैसेज उनका यही है। अल्पसंख्यक पर वो सीधा हमला बोलते हैं, वो बताते कि हिंदुत्व आखिर है कहाँ। लेकिन हिंदुओं को यदि एक साथ होना है, जवाब देना है, तो हमें 1 करोड़ कट्टर हिंदू की जरूरत होगी। और इसलिए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति निर्मित ना हो जाए, मुझे तो जो दिखाई देता चिंता होती। तस्वीरें आप देखिए, मैं इस वक्त लाइव में हूँ। देखिए, इस समय बाबा की यात्रा यहाँ निकली है और तमाम जो उनके समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए। हिंदुत्व की जो बात करनी की जा रही है, आप देखिए भगवा ही भगवा हर जगह है, लेकिन किस तरह बाबा बैठ जाते हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि जब कभी बाबा के पैरों में थकान हो जाती है तो इस तरह वो फिर बैठ भी जाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, अपने पैरों की मालिश कराते हैं। लेकिन उनकी जो यात्रा है वो इस तरफ चल पड़ी। आप देखिए, तमाम सारे संत महात्मा भी इस समय उनके साथ मौजूद है। तो कई वरिष्ठ नेता यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बाल हनुमान के रूप में भी सखा दिखाई दे रहा है उनके साथ। तो ये तस्वीरें हैं और ये हिंदुत्व को जगाने की तस्वीरें हैं। सीधी आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त महाराज जी कुछ देर के लिए यहाँ रुके हैं, स्वल्पाहार ले रहे हैं। सुबह से निकले, करीब 9 बजे यात्रा शुरू हुई थी और इस यात्रा में एक एक व्यक्ति को जोड़ने के साथ एक बड़ा मैसेज देना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाबा सोच रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाएंगे। जी, निश्चित तौर पे हिंदू एक होंगे। बाबा के साथ में हम सभी लोग हैं, माननीय बागेश्वर महाराज जी के, और सभी भक्तजन आप जनसमूह देख भी रहे हैं। निवाड़ी जिले के तमाम क्षेत्र से निकलती हुई ये यात्रा जा रही है और ओरछा धाम प्रभु श्री राम राजा के श्री चरणों में निश्चित तौर पे हिंदू एक होगा, राष्ट्र एक होगा। हिंदू एक होगा, राज्य एक होगा। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त तमाम सारे लोग पहुंचे। हिंदू एक होगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत हिंदू जय श्री राम के नारे भी है इस समय शुभांगी। और लोगों में गजब का उत्साह है, बाबा के प्रति आस्था है। बाबा जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बात वो बांग्लादेश की करते हैं, लेकिन यहाँ बताना चाहते कि बांग्लादेश कहीं भारत ना बन जाए, क्योंकि ये तो हिंदुओं का देश है। और जोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, और उसकी तस्वीर
आपको दिखाई भी दे रही। बिल्कुल मनोज जी, मैसेज साफ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, इसीलिए इस पदयात्रा को निकाला जा रहा है। और जिस तरह से हालात बांग्लादेश में बन रहे हैं, मुझे लग रहा है इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब भारत को लेकर भी चिंतित है, जिसके चलते उन्होंने ये बात कही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए।